हम लोग पढ़ रहे थे साउंड वेव। और आज हम लोग साउंड वेव की स्पीड निकालेंगे। किसमें? किसी मीडियम में साउंड वेव की स्पीड क्या होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव इन मटेरियल मीडियम, किसी मीडियम में साउंड की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक कॉलम इमेजिन कर लेंगे। एक्स डिस्टेंस पर ये कॉलम है, तो इधर ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहां से प्रेशर लग रहा है मान लो पी, तो यहां से प्रेशर पी प्लस डेल्टा पी। ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। तो नेट फोर्स जो हम लोग निकालेंगे, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। एस बराबर क्या होता है? एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और प्रेशर की इक्वेशन आई थी पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो नेट फोर्स एफ नेट बराबर होगा, प्रेशर इंटू एरिया होता है फोर्स, तो ए पी माइनस पी प्लस डेल्टा पी इंटू एरिया। तो आप देखोगे ए पी से ए पी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस डेल्टा पी इंटू एरिया। अब डेल्टा पी कहां से लाएंगे हम लोग? डेल्टा पी के लिए इसको डिफरेंशिएट करो, तो डेल्टा पी पी नॉट कॉस ओमेगा टी का होगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू, हम लोग टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा माइनस के डेल्टा एक्स। तो डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी यहां से पी नॉट माइनस माइनस प्लस हो गया, के आगे ले लेते हैं, पी नॉट के साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डेल्टा एक्स। पी नॉट बराबर होता है बीटा एस नॉट के, बीटा एस नॉट के, तो के का स्क्वायर हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा पी की वैल्यू है, डेल्टा पी की वैल्यू आप पुट कर देंगे हम लोग, तो नेट फोर्स जो आ जाएगा आपका एफ नेट माइनस डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर दो आप लोग, तो बीटा एस नॉट के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू एरिया। एरिया भी होगा ना, ये वाला एरिया। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। एफ नेट इक्वल टू होता है एम ए बराबर हो जाएगा माइनस बीटा एस नॉट के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स डेल्टा एक्स इंटू एरिया डिवाइडेड बाय मास। अब मास को क्या लिख सकते हैं हम लोग? किसका? इसके अंदर कितना मास है, तो मास के लिए क्या होगा? डेंसिटी, मान लो इसकी डेंसिटी है रो, तो रो इंटू
रो इंटू क्या कर देंगे, एरिया इंटू डेल्टा एक्स, वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम, ए एरिया है, एक्स है तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स वॉल्यूम हो जाएगा, रो ए इंटू डेल्टा एक्स। देखो ए से ए कैंसिल, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, तो आपके पास बचेगा एक्सीलरेशन आ जाएगा पार्टिकल का माइनस बीटा एस नॉट के स्क्वायर बाई रो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये एक्सीलरेशन आ गया पार्टिकल का। अब एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, इधर वाला नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। एक्सीलरेशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल होता है डेल स्क्वायर एस बाय डेल टी स्क्वायर। तो देखो एस की इक्वेशन क्या लिखी थी मैंने, एस लिखी था एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसका अगर डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, साइन का होगा कॉस, फिर कॉस का वापस से होगा साइन, तो ये हो जाएगा माइनस एस नॉट, और टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आएगा एस नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आ रही बात समझ में? यस इसका सर। डिफरेंशिएशन है डबल डिफरेंशिएशन। तो दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को इक्वेट करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा एस नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर बीटा एस नॉट के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बाय रो। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा ना। चलो हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है साउंड की। तो देखो ओमेगा बराबर क्या होता था, या फिर के बराबर क्या होता था, के बराबर होता था वी बाय ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होगा, वी बाय के। सही लिख रहा हूं मैं, ओमेगा बराबर, सॉरी, के बराबर होता है ओमेगा अपॉन वी होता है, सॉरी, के होता है ओमेगा अपॉन वी। तो हमें वी निकालना है, तो ओमेगा की जगह आप लिख दो के वी लिख दो, एस नॉट के का स्क्वायर वी का एस नॉट स्क्वायर। नहीं कटेगा? कहां से, हाँ एस नॉट से एस नॉट भी कट गया ना, ठीक है, एस नॉट भी कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर वी स्क्वायर बचा, इधर बचा आपके पास बीटा के स्क्वायर रो, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर वी खत्म हो गया, तो वी बराबर हो जाएगा अंडर रूट बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय रो। ये आएगा आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, बीटा क्या है आपका, वेव वेलो, सॉरी बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। रो क्या है आपका, डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, और वी वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, तो आपका फाइनली फॉर्मूला आया अंडर रूट बीटा बाई रो।
ये होती है साउंड की वेलोसिटी। हो गया, नोट हो गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो बीटा जो है हम लोग बीटा कहां पर यूज करते हैं? जैसे लिक्विड वगैरह है या फिर गैस वगैरह है, वहां पर हम लोग बीटा का यूज करते हैं, लेकिन सॉलिड में हम लोग बीटा का यूज नहीं करेंगे। सॉलिड का मॉडुलस अलग होता है, सॉलिड में यंग मॉडुलस आता है। तो सॉलिड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सर बीटा क्या था? बीटा बल्क मॉडुलस है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, भूल गया? Oh, yes, sir. स्ट्रेस प्रेशर अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय माइनस डीवी बाय वी। Oh, yes. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड में सॉलिड में देखो, बस बल्क मॉडुलस को रिप्लेस कर देंगे किससे? यंग मॉडुलस से, और नीचे आ जाएगा डेंसिटी। बल्क मॉडुलस को रिप्लेस कर देंगे सिर्फ यंग मॉडुलस से, यंग्स मॉडुलस, और रो तो आपका डेंसिटी है ही। ठीक है, चलो आगे देखें। अब स्पीड ऑफ साउंड इन गैस स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लाप्लास करेक्शन। न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लाप्लास करेक्शन। स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लाप्लास करेक्शन। गैस में क्या स्पीड होगी साउंड की, न्यूटन्स ने क्या फॉर्मूला दिया, और लाप्लास ने उसने क्या करेक्ट किया। तो सबसे पहले गैस को समझने से पहले हम लोग गैस की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। वैसे तो हम लोगों ने पढ़ लिया ये थर्मोडायनेमिक्स में। सम प्रॉपर्टीज ऑफ गैस for a given mass of ideal gas, for a given mass of ideal gas, PV इक्वल टू होता है nRT, तो प्रेशर वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, ये कांस्टेंट रहेगा। आइडियल गैस के लिए PV बाई T कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर अगर इसमें अलग अलग प्रोसेस होते थे हम लोग, अगर T कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते थे? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो T कांस्टेंट, तो T कांस्टेंट का मतलब है PV कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको बॉयल्स लॉ बोलते थे, याद हो, ये होता था बॉयल्स लॉ। ठीक, नंबर 2, अगर मान लो कोई गैस कोई हीट एक्सचेंज नहीं कर रही है,
तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर कोई हीट एक्सचेंज नहीं कर रही है, नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज का मतलब है, हमने पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ में, डेल्टा क्यू जीरो होना चाहिए, ना तो हीट अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते थे? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक। क्या बोलते थे? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता था? पीवी गामा कांस्टेंट होता था। गामा क्या होता था? पॉइजन रेशियो। और गामा की वैल्यू क्या होती थी? गामा इक्वल टू होता था सीपी बाय सीवी, याद है? गामा क्या होता था? सीपी बाय सीवी। ठीक, चलो अब देखो न्यूटन ने क्या बोला। रब कर रहा हूं मैं इसको। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने बोला जब साउंड ट्रेवल करती है, ये साउंड मूव करती है, तो वो भी एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को उसने बोला कि ये प्रोसेस जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, according to Newton, when sound wave propagate, when sound wave propagate, then temperature remains constant. टेम्परेचर बढ़ नहीं जाता, ना ही कम होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये किसने बोला? न्यूटन ने बोला कि साउंड जब प्रोपोगेट करती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, डिफरेंशिएट कर दो उसको, डिफरेंशिएट करना आता ही है आप लोगों को। प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है, तो पी डीवी प्लस वी डीपी इक्वल टू जीरो होगा। तो यहां से प्रेशर आ जाएगा P इक्वल टू डीपी डिवाइडेड बाय माइनस डीवी बाय वी। और ये P क्या है आपका? प्रेशर होगा ये आपका क्या होता है? बल्क मॉडुलस। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया उसमें बल्क मॉडुलस की वैल्यू हम लोग ये रखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन? V बराबर अंडर रूट बीटा बाय रो। ठीक है। और अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे बात करें एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना प्रेशर होता है? डेंसिटी जो होती है एयर की वो होती है 1.293 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी होती है किसकी? एयर की। तो यहां से हमने जो वेलोसिटी कैलकुलेट की, प्रेशर हमने निकाल ही लिया, तो यहां से हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की, तो v जो आया वो आया 280 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना आया? 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो एक्यूरेट रीडिंग होती है साउंड की, क्योंकि एक ही तरीका नहीं है और दूसरे तरीके से हमने इसको मेजर किया साउंड की वेलोसिटी को, तो वहां से क्या आया? बट एक्चुअली
वेलोसिटी ऑफ साउंड इज साउंड की एसटीपी पे जो वेलोसिटी होती है दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड। और न्यूटन ने बोला कि वो 280 मीटर पर सेकेंड, मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अब क्या गलती है वो? तो उसको करेक्ट, न्यूटन का जो फॉर्मूला है इसको करेक्ट किसने किया? लाप्लास ने। लाप्लास ने बोला कि जब साउंड वेव प्रोपोगेट करती है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता, वो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। ना तो हीट एक्सचेंज होती है, क्योंकि इतना कम समय होता है कि साउंड वेव को टाइम नहीं है कि वो हीट एक्सचेंज कर ले एयर के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ। ठीक है, फिर इसके बाद लिखो लाप्लास करेक्शन। लाप्लास करेक्शन, लाप्लास ने इसको सही करा। लाप्लास ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू लाप्लास, compression air rarefaction are formed so fastly, compression air rarefaction form so fastly, इतनी जल्दी जल्दी होते हैं, so there is no heat exchange, there is no heat exchange। हीट एक्सचेंज होती है तभी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर हीट ही एक्सचेंज नहीं हो पा रही तो ये प्रोसेस हो जाएगा आपका क्या? एडियाबेटिक। तो साउंड वेव का जो प्रोपोगेशन है दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? पीवी गामा आपका कांस्टेंट होता है। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या क्या आएगा? पी गामा डीवी प्लस वी गामा, सही कर रहा हूं मैं? पी वी गामा, पहले पी का गामा आगे आ जाएगा, वी की पावर हो जाएगी गामा -1 डीवी प्लस फिर वी गामा आगे आ जाएगा, डीपी इक्वल टू 0। तो हमें प्रेशर निकालना है, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, गामा पी बराबर हो जाएगा डीपी अपॉन, माइनस भी आएगा, वी गामा -1 अपॉन वी गामा, और डीवी भी आएगा इधर। तो वी गामा -1 से ही कैंसिल होगा, तो हो जाएगा माइनस डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी। तो यहाँ पे गामा पी माइनस डीपी अपॉन डीवी बाई वी। अब ये क्वांटिटी आपकी क्या होती है? ये क्वांटिटी आपकी बल्क मॉडुलस होती है। तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे बल्क मॉडुलस क्या आ जाएगा आपका? गामा पी आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया ये ऊपर वाला? यस सर। तो क्या आ जाता है बस बल्क मॉडुलस में? उसमें प्रेशर था सिर्फ, इसमें गामा और मल्टीपल में आ जाएगा। तो गामा की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? गामा की वैल्यू लेंगे जनरली, जो एटमॉस्फेयर है इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ही मेन कंट्रीब्यूशन है। एयर में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, दोनों ही डायटोमिक गैस है। तो डायटोमिक गैस के लिए, और डायटोमिक
डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है? 1.4 होती है आई थिंक, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो जनरली जो गैसेस है वो कौन सी है? डायटोमिक गैस है। तो डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी? 1.4। फिर इसको रख के हमने वैल्यू निकाली, तो जो इसकी वैल्यू आई, वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो गामा पी अपॉन डेंसिटी, तो अब ये लगभग 332 मीटर पर सेकेंड आया। आई बात समझ में? तो अब ये जो Yes, है sir. अप्रोक्स 332 मीटर पर सेकेंड आया। तो लाप्लास ने इस तरह से इसको करेक्ट किया। लाप्लास ने बोला कि जो साउंड वेव ट्रेवल करती है तो वो एक तरह का एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये है, गैस में जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये है, गामा पी डिवाइडेड बाय रो। गामा क्या है आपका? पॉइजन्स रेशियो, और डायटोमिक के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.4। देख लेना आप सीपी सीवी कैसे निकालते हैं, FR/2 करके, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था मैंने। चलो नोट कर लिया ये अब। Yes, sir. अब देखो फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स वेलोसिटी ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड की वेलोसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो देखो, अगर मान लो मैं गैस का प्रेशर बढ़ा देता हूं, सबसे पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाने पे साउंड की वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। बताओ, बढ़ेगी प्रेशर बढ़ाने पे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है V बराबर अंडर रूट पी बाय रो। तो आपको लग रहा है कि प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन आप लोग गलत हो। प्रेशर बढ़ाने पे वेलोसिटी नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? उसका रीजन देखो, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, Yes, ठीक sir. है। पीवी इक्वल टू क्या Yes. होता है? एनआरटी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग? टोटल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। Yes, ये sir. तो होता है टोटल मास। टोटल मास को स्मॉल एम से डिनोट कर रहा हूं, मोलर मास को एम से। आरटी, इस वी को नीचे ले जाओ, यहां ले आओ, तो ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाएगा? डेंसिटी। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, डेंसिटी बन जाएगा। तो P इक्वल टू RT बाय मोलर मास, ये हो जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी को लिया इधर,
P by rho RT by M। क्या R कांस्टेंट है? मोलर मास कांस्टेंट देता है। Yes, sir. yes sir, और अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो तो देखो प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेंसिटी के। yes sir, पूरा तो कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड में तो पूरा कांस्टेंट है, तो प्रेशर बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हुआ तो प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ेगी और प्रेशर घटाने पे डेंसिटी घटेगी। घटेगी। प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये भी बढ़ा ये भी बढ़ा, तो मतलब कोई चेंज नहीं आया। इट मीन्स जो वेलोसिटी होगी v डज नॉट चेंज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? प्रेशर बढ़ाने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। टेम्परेचर अगर डिफरेंट रहे तो, हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहे तो, हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहे तब फर्क पड़ेगा, तब तो फिर वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो दूसरा है आपका टेम्परेचर पे, नोट कर लिया ये। Yes, sir. अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, चलो उसको देखते हैं हम लोग। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो V बराबर क्या होता है, गामा P बाय डेंसिटी रो। PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, और अभी हमने निकाला था P इक्वल टू क्या आया था, N को लिख सकता हूं मास अपॉन मोलर मास। तो मास अपॉन m इंटू वॉल्यूम इंटू R इंटू T, तो ये आपका डेंसिटी बन जाता है। तो रो आर टी बाय एम, ये लिख सकता हूं प्रेशर को मैं। yes sir, तो गामा रो आर टी बाय एम, रो तो पहले से था, रो से रो कैंसिल, वेलोसिटी बराबर आया अंडर रूट गामा आर टी बाय एम। क्या गामा कांस्टेंट रहता है? एक पर्टिकुलर गैस के लिए गामा कांस्टेंट होगा, डायटोमिक है तो डायटोमिक के लिए yes sir, आर कांस्टेंट रहता है, ये मोलर मास कांस्टेंट है ही, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के टेम्परेचर के। ठीक है, तो दो अलग अलग गैस दे रखी है, मान लो सॉरी दो एक ही गैस दे रखी है लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे, तो V1 अपॉन V2 बराबर होगा T1 अपॉन T2 इफ M इज कांस्टेंट। अच्छा, गर्मियों के दिनों में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है सर्दियों में, ठंडे इलाकों में ज्यादा गर्मियों होती से है? गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाती है। बढ़ जाता है। ठीक है, अगर m कांस्टेंट हो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर मान लो T कांस्टेंट हो, अगर T कांस्टेंट हो टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी कैसे डिपेंड करेगी, V1 अपॉन V2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, ऊपर आएगा m2 नीचे आएगा m1, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगी और जिसमें मोलर मास कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो दो अलग अलग गैस ले लो जिनकी मोलर मास अलग अलग है, जिसका मोलर मास कम होगा उसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसमें मोलर मास कम होगा ज्यादा होगा उसमें वेलोसिटी कम होगी।
ठीक है, So M2 by M1 है। हाँ M2 by M1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सर ये फॉर्मूला तो केमिस्ट्री में भी है, किसमें? केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर में।